आपके घर में पड़ा ये कचरा किसी सोने से कम नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान में कचरे से घर बनाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। जदीद मशीनें मुल्क का मुस्तकबिल बदलने को तैयार। कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कचरे को सोने में ढाला जा रहा है, देखें इस खुसूसी वीडियो में। यहाँ पर हम अपने वेस्ट को अनलोड करते हैं। आपने देखा है कि कन्वेयर के ऊपर वेस्ट चढ़ता है। कन्वेयर के बाद सबसे पहले हमारा वेस्ट जाता है ट्रमल में। ट्रमल रोल होती है। ट्रमल से हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सेपरेट हो जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट प्लांट की तरफ, और जो बाकी वेस्ट होता है वो हमारा मैनुअल सेग्रीगेशन की तरफ जाता है, जहाँ पर क्लीन अर्थ वेस्ट मैनेजमेंट की लेबर उसको मैनुअली सेग्रीगेट करती है। डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर 15% रिसाइक्लेबल्स होते हैं जो कि हम मैनुअली सेग्रीगेट करते हैं, और बाकी का जो वेस्ट होता है वो हमारे RDF में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे RDF प्लांट में शिफ्ट हो जाता है। हमें जो टेट्रा पैक आता है वो 2 फॉर्म्स में आता है, एक बेल्ड फॉर्म में और एक ओपन फॉर्म में। जो बेल्ड फॉर्म होता है उसको सॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है और बेलिंग उसकी प्रॉपरली हुई होती है। जो ओपन एंड होता है उसको हमने सॉर्ट करने के लिए पहले हमारा एक ट्रमल होता है। ट्रमल से ये होता है कि उसको उसके गुजारते हैं तो एक तो टेट्रा पैक खुल जाता है, जो बेज या वो जकड़ा होता है या चिपक जाता है वो खुल जाता है, और साथ साथ जो लोहा, प्लास्टिक, वुड, इस तरह के जो अनट्रीटेड पीसेज होते हैं, इवन स्टोन्स, वो उसके थ्रू सॉर्ट हो जाते हैं या फिल्टर आउट हो जाते हैं। बाकी फिर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हमारा मटेरियल चल रहा होता है, उसके ऊपर बंदे विद हैंड्स उसकी सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, उसको आराम से देखते हैं, उसके अंदर कोई भी लाइक चिप्स का पैकेट या कोई भी अनवांटेड प्रोडक्ट आ जाए वो उसको सॉर्ट आउट और फिल्टर आउट कर देते हैं, और इसके थ्रू हम उसकी फिल्टरिंग कर रहे होते हैं। ये है साइड एज ट्रिम्स ऑफ द बॉक्स, मतलब जो बॉक्स की एजेस होती हैं उसको ट्रिम जो की होती है ये वो चीज़ होती है। इसको हमें फ़िल्टर ज़्यादा करने की क्योंकि ऑलरेडी ये फ़िल्टर्ड आउट कंपनी से ही आती हैं। उसको क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट श्रेडर क्रशर के अंदर डालते हैं और उसको श्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर इनका एक क्या कहें गुंजल या मेज़ सा बन जाए ना तो इसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मशीन के अंदर होती हैं छोटी छोटी छुरियाँ भी होती हैं, किलियाँ भी होती हैं, वो टूटने का ख़तरा होता है, या फिर इनकी जो जालियाँ होती हैं वो चोक हो जाती हैं। तो उस वजह से इसको हम श्रेड करके उसको फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर से गुजारते हैं। ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे कि जो हमारे पैलेट्स होते हैं वो आपको नेस्ले को जा रहे हैं, जो रैकिंग जैसे मेट्रो स्टोर भी होता है उनके रैक्स के अंदर आ रहे हैं। जो हमारे मैन होल्स हैं वो वासा को जा रहे हैं। अब आप जाएंगे तो चुबुर्जी वाली साइड सारे आप देखेंगे तो उस पर वासा के जो मैन होल्स हैं वो प्लास्टिक से बन रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा फर्नीचर है, DHA, रेस कोर्स पार्क्स एंड डिफरेंट अदर पार्क्स के अंदर जो प्ले एरियाज़ हो गए, बच्चों के बेंचेस हो गए, वो सारा कुछ इससे ही बन रहा है। और जो ये वुडन पलप होती है डिफरेंट पेपर इंडस्ट्री को जाते हैं, जिसमें बुल्ले शाह भी आ जाता है, सेंचुरी भी आ जाता है, नसीर आ जाता है, ये सारे को ये सप्लाई जाता है। अगर हमारे प्रोडक्ट्स देखा जाए तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स को और वो सॉर्टेड आउट करें। जैसे कि पेट बॉटल्स होती हैं जो हम पानी की बोतल पीते हैं, उसकी भी रिसाइकलिंग के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। मोर ओवर वुड की रिसाइकलिंग के ऊपर भी वर्किंग चल रही है, और इवन ग्लास भी आ रहा है। हमारे वो प्रोसेस है, मगर उसके ऊपर कितनी फीजिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी, उसकी प्रोसेसिंग, हर चीज़ के ऊपर उसकी वर्किंग अभी चल रही है। मगर करंटली वी आर वर्किंग ऑन एल्युमिनियम, वी आर वर्किंग ऑन प्लास्टिक विच इंक्लूड्स IP, समीका एंड मल्टीपल लेयर्स प्लास्टिक पॉलीमर्स जिसको हम कहते हैं, एंड टेट्रा पैक पल्प। सेंट्रल एशिया में ये वाहिद फैक्ट्री है जो ये तीनों प्रोसेसेस कर रही हैं, वरना तो जो भी दूसरी फैक्ट्रीज आप वो सिर्फ सब पार्ट्स कर रही हैं। आप कह लें जैसे कोई पेपर की रिसाइकलिंग कर रहा है, कोई प्लास्टिक की कर रहा है या कोई एल्युमिनियम की। हम वाहिद सेंट्रल एशिया, इवन अराउंड द ग्लोब भी देखा जाए तो वाहिद फैक्ट्री है जो तीनों चीज़ों की रिसाइकलिंग करके और कोई भी बाय प्रोडक्ट या वेस्टेज नहीं उसके अंदर कर रहे हैं। हम शॉपिंग बैग्स को यूज़ कर सकते हैं, उसकी वॉशिंग और प्रॉपर रिसाइकलिंग से हम जो अपना प्लास्टिक का फर्नीचर बांध रहे हैं हम उसके अंदर मोल्ड उसको आउट कर सकते हैं। इवन उससे आप नॉट इवन फर्नीचर, प्लास्टिक रैक्स हो गए, मैन होल्स, ये सारा कुछ उसके अंदर यूज़ हो सकता है। जो माहौलियाती आलूदगी के अंदर जो कमी ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग, एक तो जो कूड़ा को, कचरे को हम जला देते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। जब उनको पता चलेगा ये वेस्ट हमारा रिसाइकल हो सकता है, उसको बस हमने सॉर्ट ही करना है, वो जब होएगा तो कूड़े की बर्निंग, माहौल आपकी स्मोक जो लाहौर में बहुत ज़्यादा हुई है वो ख़त्म हो सकती है। उसके अलावा जो ओपन डंपिंग है, जो आप देखेंगे कोई भी अगर प्लॉट खाली होता है उस पर कूड़ा लोग फेंकना शुरू हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा आप डिफरेंट देखेंगे, आपके जैसे घरों के नाले होते हैं वो भी चौक होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो कब होते हैं जब हम अपना कूड़ा उन्हीं जगह कई तरीके से नहीं चीज़ फेंकेंगे, या उसको तरीके से हम उसको देखेंगे नहीं, या उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं या कंज्यूम नहीं करेंगे, तब जाके होता है। सिर्फ टेट्रा पैक का प्लास्टिक रिसाइकलिंग नहीं हो रहा, जो शॉपिंग बैग्स हैं, घरों के शॉपर हैं, या जो भी प्लास्टिक का डिस्पोज हो रहा है उसकी भी अब ये सारी रिसाइकलिंग का आपको प्रोसेस दिखाया गया है, जिसमें पहले उसकी वॉशिंग होती है।
जैसे एक पहले उसकी क्रशिंग होगी, फिर स्क्रू कन्वेयर्स और हमारे बाथ टब्स के थ्रू उसके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स लाइक सैंड आप कह सकते हैं, और साथ उसके अंदर जो भी डिपॉजिट्स जैसे जूस के हो सकते हैं, मिल्क के होते हैं और डिफरेंट अनवांटेड, उसकी रिसाइकलिंग होकर उसको एक स्क्वीज़र से ला के उसको एक स्क्वीज्ड फॉर्म में निकाल लिया जाता है। उसके बाद हमारी RDF मशीन्स के ऊपर जाता है, या इसको हम पैलेटाइजर भी कहते हैं, ह्यूमिडिफायर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या होता है, आखिर में प्लास्टिक के मोल्ड्स बना जाते हैं। इसको क्या होता है, प्लास्टिक के मोल्ड्स बना के उसके बाद ये हमारी लंबर मशीन के ऊपर जाता है। लंबर मशीन के ऊपर इसको प्रॉपर डाइस के अंदर इसकी मोल्ड्स के अंदर दिया जाता है, हीटिंग के प्रोसेस के उसको हल्का सा लिक्विडेट किया जाता है। उसके बाद उसको डाइस के अंदर दे के पुलिंग डाइस के थ्रू उसको प्लास्टिक प्लैंक्स बना लेते हैं, जिस एवर फॉर्म में हमें चाहिए, चाहे वो हमें लंबी शीटों के फॉर्म में चाहिए या प्लैंक्स की फॉर्म में चाहिए, उस फॉर्म में ले आते हैं। उस प्लैंक के बाद वो हमारी प्लास्टिक की असेंबली लाइन में जाता है, जहाँ हमारे कारपेंटर्स वगैरह सारा कुछ होते हैं। उस चीज़ को मोल्ड करके जो भी हमें फर्नीचर, प्ले सेट्स, इवन हाउसेज, वॉशरूम्स, जिस तरह का भी हमें इक्विपमेंट इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर चाहिए वो हम उसको बना देते हैं। कि लाइफ टाइम गारंटी देते हैं, क्योंकि इसको पानी, धूप, दीमक, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप इसको कंपेयर करें लकड़ी के फर्नीचर से, तो लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम वारंटी है। आप इसको ओपन एयर में भी रख दें या ओपन इन्वायरमेंट में रखें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे जैसे पुलिस एरियाज़ होते हैं जो स्टॉल से बने होते हैं, जिधर पुलिस अपना, या आर्मीज़ के अंदर होते हैं, जैसे कैंट्स के अंदर होते हैं जिधर उन्होंने अपने कैबिन्स बनाए, अब लोग इससे रिप्लेस करें, वो वुड के नहीं बनते। और आप देखेंगे तो ओपन प्लेस सेट एरियाज जो भी होते हैं अब प्लास्टिक के ख़त्म। साथ ही साथ लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दरख्तों को नहीं काटना चाहते, तो उस दरख्त की रिप्लेसमेंट प्लास्टिक फर्नीचर से की जा रही है। आप अगर इसको लकड़ी या लोहे के फर्नीचर से कंपेयर करेंगे तो इट्स अ रीजनेबल प्राइस विच यू आर गेटिंग राइट नाउ इन द मार्केट। कहा जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा होगा कि अगर आप समझदारी से कारोबार करें तो चंद लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। जिस तरह मेरे साथ ये मौजूद है भाई, इनका नाम है नबील, और ये छोटा सा इन्होंने कारखाना लगाया है। 3 मुख्तलिफ मशीन इन्होंने रखी हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक पैकेजिंग बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पाउडर हो या फिर क्रीम्स हो, उसकी ये मुख्तलिफ कलर की जो है ये पैकेजिंग तैयार करते हैं। सो आपकी बात करवाते हैं नबील साहब से, तो आप मुझे बताइएगा ये वाकई चंद लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेहनत है इसमें, आप मेहनत करें। ये 2 लाख रुपए की मशीन आती है, इससे आप महाना 1.5 लाख रुपया इजीली कमा सकते हैं। अच्छा, और ये मशीन जो है लोकल बनी हुई है? ये लोकल इधर ही पाकिस्तान की तैयार हुई, मेड इन पाकिस्तान मशीन से मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। बिलालगंज में मिल रही हैं मशीनें ये बेशुमार, अच्छा, बेहतरीन, लोग कमा रहे हैं इससे पैसे। अच्छा, और ये काम किस तरह करती है? मैं देख रहा था ये ऑटोमेटिकली चल रही है खुद ही? फुल ऑटो है ये, हाँ जी फुल ऑटो है। इसमें दाना डालना है, डाई सेट करनी है, ये खुद ही चलेगी। 12 घंटे से प्लस ही करते हैं, 14, 15, 16 घंटे काम करते हैं। क्योंकि काम की डिमांड इतनी ज़्यादा है। हाँ जी, काम तो ख़त्म ही नहीं होता हमारे पास, काम इतना ज़्यादा काम है कि हमसे काम पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने देखा आपने बल्कि लिख के लगाया हुआ अपना माल 3 दिन के अंदर ले जाएं वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ जी। इसका मतलब है कि और माल बनाने में आप लोग मसरूफ हो जाते हैं, और अभी भी देखने भरा हुआ है। लोग उठा के नहीं ना लेके जाते, ऑर्डर दे देते हैं, अपना माल तैयार करवा के फिर उठाते नहीं है। इसलिए लिख के लगाया कि 3 दिन में अपना माल वापस ले जाएं, इसके बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे।